अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरीबा असलम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका कि हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं, 2, 3, 4 अप टू n नंबर ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास जब एक से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो हम उनको किस तरह ऐड करके उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, लेकिन ये बेसिकली रिजल्टेंट होता क्या है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो बाकी सारे वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, हमारे पास जितने भी वेक्टर होंगे हम उनका जो रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे वो उन बाकी सब वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा। यहाँ हम यूज़ करते हैं हेड टू टेल रूल। हम बात करते हैं हेड टू टेल रूल की कि हेड टू टेल रूल क्या कहता है, वो होता क्या है। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो हम उनको इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि हम अपने पहले वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल को रखेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तो हम अपने सेकंड वेक्टर के हेड के ऊपर थर्ड की टेल को रखेंगे। उससे भी ज़्यादा वेक्टर हैं तो हम थर्ड के हेड के ऊपर फोर्थ की टेल को रखेंगे। मतलब कि जितने भी वेक्टर हैं हम पहले के हेड के ऊपर सेकंड की टेल, फिर इसी तरह सेकंड के हेड के ऊपर थर्ड की टेल रखते जाएंगे। जो उन वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए तो हमारे पास क्या होगा, एक प्रॉपर वेक्टर, सारे वेक्टर्स हमारे पास जितने भी वेक्टर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। देन हम रिजल्टेंट हम किस तरह ड्रा करते हैं। द रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब हमने चाहे जितने भी वेक्टर्स ऐड किए हैं, हम सबसे पहले वेक्टर की टेल के ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को रखेंगे और जो हमारा सबसे लास्ट वाला वेक्टर होगा हम उस वेक्टर के हेड के ऊपर अपने रिजल्टेंट की हेड को रखेंगे। मीन्स के पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक हमारा क्या ड्रा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा होगा। अब हम पहले दो वेक्टर्स की एडिशन देखते हैं। सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो किस तरह से ऐड करूँगी, हम यूज़ करेंगे हेड टू टेल रूल। हमने अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ड्रा किए, उनके अंदर ओरिजिन पे हमने रखा, ओरिजिन से एक वेक्टर रखा ए। अब ए के हेड के ऊपर हमने बी वेक्टर को की टेल को उठा के रख दिया और हमारे पास दो वेक्टर्स ऐड हो गए। अब हमने उनका ड्रा करना था रिजल्टेंट, तो हमने कैसे ड्रा किया, हमने अपने रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल पे रख के रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को, लास्ट वाला वेक्टर यहाँ देखें हमारा कौन सा है, बी वेक्टर है, तो हमने उसके हेड के ऊपर रख दिया। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल आया ए प्लस बी के सम के। मीन्स के जितने भी वेक्टर, यहाँ हमारे पास 2 ही वेक्टर्स थे तो इन दोनों का सम इक्वल होगा रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल। इसका मतलब ये है कि देखें अगर आपके पास ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 4, बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 3, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 7, मतलब कि ए और बी के सम के इक्वल। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके ए और बी के दरमियान में एंगल क्या है। अगर आप बी को थोड़ा इस तरफ रोटेट कर दें तो क्या होगा कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप बी को इस तरफ रोटेट कर दें तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह हमारे पास रिजल्टेंट किस तरह चेंज होता है, ए और बी के दरमियान एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं एक से ज़्यादा वेक्टर्स की एडिशन पे। अगर हम लोग 2 से ज़्यादा वेक्टर्स की एडिशन पे अगर हम लोग 3 वेक्टर्स को ऐड करना चाहें, ए बी और सी को, तो हम किस तरह से ऐड करेंगे। सिमिलरली हम अपना ए वेक्टर उठाएंगे और उसको ओरिजिन पे रख देंगे। अब हम सेकंड वेक्टर को की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखते होते हैं, तो हमने बी को उठा के उसकी टेल को फर्स्ट के हेड पे रख दिया। इसी तरह हमने सी को उठाया और उसकी टेल को बी के हेड पे रख दिया, तो हमारे पास 3 वेक्टर्स ऐड हो गए। अब हम रिजल्टेंट कैसे ड्रा करते होते हैं, हम क्या करते होते हैं, पहले वेक्टर की टेल के ऊपर रिजल्टेंट की टेल रख देते हैं और हमारा जो लास्ट वाला वेक्टर होता है, यहाँ लास्ट वाला वेक्टर कौन सा है, सी वाला, तो हम लास्ट वेक्टर के हेड के ऊपर रिजल्टेंट की हेड को ला के रख देते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं और उनका रिजल्टेंट भी ड्रा हो जाता है। अब यहाँ देखें रिजल्टेंट वेक्टर तो इन सब के सम के इक्वल है ना, तो r इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस और a प्लस सी प्लस बी इज़ इक्वल टू r, c प्लस बी प्लस a इज़ इक्वल टू r। मतलब आप इन तीनों वेक्टर्स को जिस भी तरह से ऐड करेंगे ये इक्वल आएंगे रिजल्टेंट वेक्टर के। रिजल्टेंट वेक्टर इन तीनों के सम के इक्वल आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास पैरेललोग्राम होता क्या है।
हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं ना, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है। देखें रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसके चारों साइड अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप है जिसकी अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल। उसके अलावा इसकी ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो ये है हमारे पास पैरेललोग्राम। अब हम आ जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ हमने लिया एक वेक्टर a, उसकी टेल के ऊपर, हेड के ऊपर हमने रखा वेक्टर b। अब हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं और ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं। हमने क्या किया, b वेक्टर का पैरेलल ड्रा किया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप b का पैरेलल ड्रा करेंगे तो इसी तरह ड्रा होगा यहाँ पे। फिर आप जब a का पैरेलल ड्रा करेंगे तो यहाँ ऊपर ड्रा होगा। आपने पहले दो वेक्टर लिए a और b, उनको हेड टू टेल रूल से ऊपर नीचे किया, ठीक है। यहाँ a रखा, a के हेड के ऊपर आपने क्या किया, b के टेल को रख दिया। आपने दो वेक्टर्स ऐड कर लिए। देन आपने क्या किया कि आपने पैरेललोग्राम लॉ यूज़ किया और आपने इनके पैरेलल साइड्स को पैरेलल वेक्टर ड्रा किए। आपने a और b का क्या किया, पैरेलल वेक्टर ड्रा किया। अब जो आपका रिजल्टेंट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम ड्रा होगा वो कहाँ ड्रा होगा, डायगनल के ऊपर। ये देखिए यहाँ रिजल्टेंट कहाँ ड्रा हो रहा है, डायगनल के ऊपर। तो हमें ये पता चला कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू आर एंड b प्लस ए इज़ आल्सो इक्वल टू आर। मतलब अगर हम इन दोनों साइड्स को ऐड करें तो वो भी रिजल्टेंट वेक्टर r के इक्वल होंगी, और अगर हम इन दोनों साइड्स को ऐड करें तो वो भी रिजल्टेंट वेक्टर r के क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। अब अगर हम बात करें सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, एडिशन तो हमने देख ली कि हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ यूज़ किया और हमने बताया कि ये एडिशन इनकी जो है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर हम a प्लस बी को ऐड करें या b प्लस ए को ऐड करें तो वो दोनों क्या आएंगी, इक्वल। इसी तरह अगर हम सब्सट्रैक्शन पे आ जाएँ तो इसके लिए कोई प्रॉपर रूल नहीं है। इफ़ वेक्टर b इज़ सपोज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम a, अगर हम कहते हैं कि हम b वेक्टर को a वेक्टर से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देन फर्स्ट वी फाइंड द नेगेटिव ऑफ b। तो b को a से माइनस करने के लिए हमें पहले b का नेगेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन वी ऐड द नेगेटिव ऑफ b विद a, देन वी ऐड द नेगेटिव ऑफ b विद a। तब हम क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ b को a में ऐड करेंगे। अब हम b वेक्टर को a से सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, b का नेगेटिव वेक्टर ड्रा करना है। अब देखें b की डायरेक्शन किधर है, ऊपर। इसको नेगेटिव करने के लिए हम लोग इसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे ना, उलट देंगे। अब ये अपवर्ड था तो हमने इसको किधर कर दिया, डाउनवर्ड। तो नेगेटिव साइन तो हमारे पास शो ही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को करता है ना। तो यहाँ देखें हमारे पास b वेक्टर आ गया डाउनवर्ड। अब हमने क्या किया, a और b को ऐड किया। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा a प्लस माइनस b। तो यहाँ देखें a वेक्टर वैसे ही था, हमने b की टेल को उठा के a के हेड के ऊपर रखा और हमारे पास दो वेक्टर्स ऐड हो गए, माइनस b को रखा। अब यहाँ देखें रिजल्टेंट कैसे ड्रा होता है, पहले वेक्टर की टेल के ऊपर रिजल्टेंट की टेल एंड लास्ट वाला वेक्टर हमारा क्या है, b, और उसके हेड के ऊपर रिजल्टेंट की हेड। तो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर आ गया a प्लस माइनस b के इक्वल। आई होप कि आपको सब्सट्रैक्शन की समझ आ रही होगी। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर में जब हम वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे देन तब उस वेक्टर का क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। जिस तरह यहाँ देखें n क्रॉस a, n इज़ एनी नंबर एंड a इज़ आर वेक्टर। जब हमने n को a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया n टाइम a। मतलब अगर हम सपोज करते हैं कि n 3 है तो हम 3 को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर आप वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने वेक्टर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, उसके साथ साथ वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। अगर सपोज यहाँ n क्रॉस a है, अगर हम एनी नंबर है तो हम ले लेते हैं -4 ले लेते हैं। तो अगर हम -4 टाइम a करें तो -4 टाइम a से क्या होगा, 4 टाइम a का मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज़ होगा, उसके साथ ही साथ नेगेटिव की वजह से उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सपोज़ ये a वेक्टर था और इसका मैग्नीट्यूड था 2,
जब हमने इसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया -8। अब यहाँ देखें आप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हुआ ना, और उसके साथ साथ ये इसकी डायरेक्शन पहले क्या थी, अपवर्ड थी, अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड। तो हमें ये पता चला कि हम जब वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। लेकिन जब हम वेक्टर्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही है, एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।